जय श्री कृष्णा। पंचविक्रम की कथा। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था। जब भी रोजाना गंगा जी नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ, मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन रह गए थे कार्तिक के। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी छूट गई गंगा किनारे। राजा आया। उसने सोचा, जब माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी सारी नगरी में। राजा ने डिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन कार्तिक में गंगा स्नान करने आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन स्नान करने आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बैठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टाँग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा। वह बोली कि हे कार्तिक ठाकुर राय दामोदर पाँचू पांडु छठो नारायण भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते सुआ से बोली कि सुआ सुआ सूटा गल घालूंगी, हार साखा भरियो मेरा वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भरा करता है। जब वह बोली कि सुआ सुआ सुबटा पग घालूंगी, नेवर साख भरियो मेरा देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी मैं साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा। सुआ से पूछा कि सुआ सुआ वह आई थी कैसी थी। सुआ बोला, आबा किसी बिजली, होली किसी जल, केला किसी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर के बैठ गया। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की, बस उसको नींद आ गई। राजा को नहा के जाने लगी तो सुआ ने साख भरा दी। राजा ने उठते ही फिर सुआ से पूछा कि सुआ ने कल के जैसा ही जवाब दे दिया। उसने सोचा, कल तो मैं आँख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आँख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसे ही भगवान से प्रार्थना की। राजा को नींद आ गई। नहा के सुआ से साख भरा कर चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछा कर बैठूंगा। चौथे दिन कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई उसको नींद आ गई। ये वह प्रार्थना करके नहा के सुआ से साग भरा के चली गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। वह उस दिन भी प्रार्थना करती आई कि आज भी मेरा सत रखो। भगवान ने उसका सत रख दिया। राजा को नींद आ गई। उसने सुआ से साग भरा ली और कहा कि उस पापी से कह दियो कि मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठते ही सुआ से पूछा कि वह आई थी क्या। सुआ बोला, आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगवाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आए। त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई। ब्राह्मण बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिससे लगी है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। ब्राह्मण बोला कि उसको तुम धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारा जलन कोढ़ ठीक होगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, यह उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाई। जल गिरने से उसका शरीर काया कंचन सी हो गई। हे पंचभिक्षु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा ऐसा सबका रखियो। कहते सुनते सुकारा बरते तथा हमारे सारे परिवार का सत्य रखियो। बोलो पंचभिक्षु भगवान की जय।